हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद रितु। आज की रीडिंग करेंगे लव रीडिंग। तो आज देखेंगे कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, लव लाइफ में क्या होगा। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, कोई भी सिचुएशन है आपकी लव लाइफ में, कोई भी क्वेश्चन है, तो उसका आंसर आपको आज ज़रूर मिलेगा। तो देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में। जो भी मैसेज आएंगे मैं देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। यहाँ पे 2 पाइल्स रखे हैं, एक्चुअली 2 हार्ट्स हैं। सो ग्रुप नंबर 1 रेड हार्ट एंड ग्रुप नंबर 2 ग्रीन हार्ट। तो ग्रुप नंबर 1 रेड हार्ट है, तो उसके लिए मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं। अगर जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं ACEGIKMOQSUWNY, अगर आपके नाम का इनिशियल इसमें है तो आपको ये वाला पाइल चूज़ करना है। और अगर आपको आपके नाम के अकॉर्डिंग नहीं करना है तो आप हार्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आपको अगर रेड हार्ट पसंद आए तो रेड, ग्रीन आए तो ग्रीन। तो अगर आपको ये वाला पाइल चूज़ करना है तो BTFHJLNPRTVX और Z। तो ये हैं आपके लिए आपके इनिशियल्स, नाम के फर्स्ट इनिशियल्स। तो उस अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको आपके नाम के इनिशियल्स के अल्फ़ाबेट पिक करना है, फिर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। या फिर कलर के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। हाय पैल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ये वाले अल्फ़ाबेट्स एंड ये वाला हार्ट चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है लव लाइफ में आपके लिए। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आए कोई ना कोई मैसेजेस आपको ज़रूर मिलेगा। पाइल 1 क्या मैसेजेस है? ओके, पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है? हेल्प करें एंजल्स। ओके, बॉटम से है हमारे पास मैसेज क्लीनिंग। ठीक है, तो मुझे ये कहना है आपको, फर्स्ट मैसेज आपके लिए होप का आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में आपको होप रखना है। अभी आप सिंगल हैं, अगर आप किसके साथ हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, अगर होप छोड़ दिया है आपने तो होप रखना है कि सारी चीज़ें सही हो जाएगी, सब सही हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपको ये समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन है कि क्या करना है। कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कन्फ्यूजन है कि मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है। एंड या फिर आपके पार्टनर को कन्फ्यूज्ड हो सकता है कि आगे क्या करना है। इंटीमेसी, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा पास्ट जो रोमांस है वो आप याद करते हैं। एक बॉन्डिंग थी आप दोनों के बीच में। यस, ये था कि यस हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो ये चीज़ें मुझे ऐसा दिखाई दे रही हैं। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में वो एक बॉन्डिंग है। वो जो बॉन्डिंग है जो आपने किसी के साथ भी महसूस नहीं किया है, वो बॉन्डिंग आपको इनके साथ नज़र आती है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। प्राइड का मैसेज है। हो सकता है आप दोनों के बीच में ईगो प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली आपके पार्टनर के एनर्जी में हो सकता है कि ईगो प्रॉब्लम है। कि आप दोनों भी नहीं झुकना चाहते, स्टबन है, कोई भी सॉरी नहीं बोलना चाहता, कोई भी अपनी चीज़ जैसे मैंने बोला है वही सही है, ये दिखाई दे रहा है मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिंगल भी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ऐसी
चीज़ें आपको चाहिए आपके पार्टनर में कि यस यही चीज़ें होनी चाहिए, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करना आपको पसंद नहीं है। तो कॉम्प्रोमाइज़ ना करके मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जैसे मैंने चाहा था या फिर जैसे मुझे चाहिए, इस प्रकार की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर आप कपल में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बात दोनों को करनी है, बट पहले बात कौन करेगा? ये है। मिक्स्ड सिग्नल देते हैं शायद आपके पार्टनर आपको कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये सच में मुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। तो समझ नहीं आ रहा है आपको। आपको इस रिलेशनशिप में जाना है, आपको आपके पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना है, ये रिलेशन आपको आगे बढ़ाना है। बट कहीं न कहीं आपको ये कन्फ्यूज़न है कि ये चीज़ें कहाँ जा रही है, ये क्या हो रहा है? ये मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे क्लीनिंग का मैसेज है, तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, कहीं न कहीं स्पाई कर रहे हैं आपको। आपने चीज़ें होल्ड पे रखी हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने भी चीज़ें होल्ड पे रखी हैं कि देखते हैं कि क्या होता है, कि अभी मुझे एक होप है, मुझे ये रिश्ता अभी भी कंप्लीट बंद नहीं करना है। तो कहीं न कहीं ये एंडिंग नहीं है, आपको ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो सही हो सकती हैं, जो ठीक हो सकती हैं। तो ये मैसेज आ रहा है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है। पाइल नंबर 1, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? लव लाइफ कैसी रहेगी पाइल नंबर 1 की? नाइन ऑफ एयर, 7 ऑफ अर्थ, 4 ऑफ एयर, 8 ऑफ अर्थ, बैलेंस, ओके, एम्प्रेस एंड 5 ऑफ फायर। सो या स्टार्ट हुआ है 9 ऑफ एयर से एंड कंप्लीशन है 10 ऑफ वाटर से। सी कितना डिफरेंस है यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये कहना है कि काफ़ी लोग यहाँ पे सिंगल हो सकते हैं या फिर अकेला महसूस करते हैं। आप बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है लाइफ में पार्टनर होना चाहिए, जो पार्टनर है उसके साथ सही से बन नहीं रही है। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा वर्क किया है, बहुत सहा है आपने, एंड कभी कभी आपको रात को नींद भी नहीं आती है। आपको ऐसा लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये जो चीज़ें हैं वो सही नहीं हो रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है एक्चुअली। एंड मुझे ये दिख रहा है कि कोई पार्टनर आपके लाइफ से चला गया है। अ, ये बहुत कम लोगों के लिए है, चला गया है मीन्स हो सकता है डेथ हुई है, ये भी हो सकता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि कुछ है जो एंड हो गया है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये एंड हो चुका है, काफ़ी लोगों के लिए एंड हो चुका है। एंड आपने इस रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है और अब आपका मन है कि नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं करना है, मुझे अभी रेस्ट करना है, जितना काम करना था मैंने कर लिया है। अब इसके आगे मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता या फिर कुछ नहीं कर सकती। नाउ आई हैव टू वेट, मुझे अभी वेट करना है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। जितना पेशेंस रखेंगे उतनी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आएगी, उतनी क्लियरिटी आएगी आपको। जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने वर्क पे ध्यान दीजिए, आप अपने काम पे ध्यान देना है, आप अपने स्टडीज़ पे ध्यान देना है। अगर आप स्टडीज़ करते हैं तो स्टडी पे ध्यान देना है। कन्फ्यूजन बहुत है, आपको नींद नहीं आती है इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि कन्फ्यूजन है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। यहाँ पे भी कन्फ्यूजन का कार्ड है, तो कन्फ्यूजन बहुत सारा है आपको और आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ अभी। सो यस, ये चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पे एक एंडिंग जो कार्ड आया है 10 ऑफ वाटर का कार्ड है, तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि यस, एंड अच्छा होगा।
जब एंड अच्छा होता है तो सब अच्छा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों मिलेंगे, फैमिली, जैसे आप अगर हस्बैंड वाइफ भी हैं और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, तो ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी ये आपको लगता है, कन्फ्यूजन है कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई रास्ता आपको मिलेगा, बट आपको वेट करना है, आपको वो ऐसा प्लेस ढूंढना है जहाँ पे आप शांति से बैठ सकें, आपको समझ आए कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। बट एंड ऑफ द डे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक हैप्पी फैमिली है, एंड आपके बच्चे हैं, अगर आपने आपका अगर ऐसा हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, थर्ड पार्टी भी यहाँ पे मुझे यहाँ नज़र आ रही है, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी, द एम्प्रेस, एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है। तो ये हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो वर्क रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और इसीलिए आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, आप दोनों के बीच में टाइम कम है। तो जितना टाइम आप चाहते हैं अपने पार्टनर को देना, आपके पार्टनर उतना टाइम आपको नहीं दे रहे हैं। वो वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है। तो वर्कोहॉलिक होने के कारण आपने बहुत सारा पेशेंस रखा है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं कर चुकी हूँ, या फिर कर चुका हूँ, तो अभी मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। पहले मैंने अब खुद पे फोकस नहीं किया, दूसरों पे फोकस किया, तो अभी मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं कहीं पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी आपको खुद पे फोकस करना है ताकि चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाए, और थोड़ा सा वेट करना है। जब आप वेट करेंगे तब ये कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में जो है वो दूर हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको लव लाइफ के लिए, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। The old woman, servants, लॉर्ड, ओके। मुझे ये लग रहा है कि ना आप अपने प्राइड में आए हो, यहाँ पे भी प्राइड का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है आपने अभी खुद पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। आप दोनों के बीच में ना एज गैप बहुत हो सकता है, क्योंकि ये देखना, ये बहुत ही ओल्ड है और ये यंग है। तो आप दोनों में से कोई एक ज़्यादा यंग हो सकता है, थोड़ा कम यंग, मतलब थोड़ा सा एक गैप दिख रहा है, जैसे 6-7 साल का डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, ये दिखाई दे रहा है मुझे। देन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सर्व करना, जैसे मैंने सब कुछ सर्व किया, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि बहुत कुछ सर्व कर चुके हो आप, बहुत कुछ दे चुके हो आप इस रिलेशनशिप को, बट सामने से आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये आपको ऐसा लग रहा है कि जब कुछ नहीं ही मिल रहा है तो मैं अभी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ या फिर क्या कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, तो ट्रैवलिंग करना, यहाँ बाहर जाना, बिज़नेस के काम को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिज़ी है, या फिर उनके पेरेंट्स के साथ ये बहुत ज़्यादा बिज़ी है, ये दिखाई दे रहा है। तो पेरेंट्स या फिर फैमिली अगर इनकी हो सकती है, तो फैमिली में भी ये बहुत ज़्यादा बिज़ी है, इसीलिए आप प्रायोरिटी नहीं है, ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपको प्रायोरिटी नहीं देते हैं ये पर्सन, ये दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्शन कोई ले नहीं रहे आपके पर्सन। सिल्वर वाटरफॉल, चलो डेटिंग का तो कार्ड आ गया। यस, ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना अभी वर्क करेंगे खुद पे भी और इस रिलेशनशिप पे भी। जिस तरह से आपकी एनर्जी है, ये आई थिंक आपकी एनर्जी है,
तो आपकी जो एनर्जी है, जो सैक्रेड एनर्जी है, जो आप स्पिरिचुअल हैं, जो आप शांत हैं, कि अभी आप शांत हुए हैं, आपने अभी कहीं पे भी ध्यान देना बंद कर दिया है, खुद पे ध्यान देते हो, खुद पे वर्क करते हो, खुद की हीलिंग की तरफ आप जा रहे हो, खुद को हील करने का सोच रहे हो, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जा रहे हो, क्योंकि वो कॉलिंग हो रही है। आपको ड्रीम्स भी आते हैं शायद, आपको जो ड्रीम्स आते हैं शायद होता है कि आप वैसा ही होता है शायद आपके ड्रीम्स में जैसे आता है वैसे। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो अभी आपने मैनिफेस्टेशन किया है, जो आपने चाहा है कि आपके लाइफ में हो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक्शन, जैसे मैंने कहा था कि एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है आपके पर्सन का, बट येस यहाँ पे एक्शन है। यहाँ पे भी वर्क जैसे कर रहे हैं वैसा ही वर्क अब वो यहाँ कर रहे हैं। यहाँ रिलेशनशिप में वो वर्क करेंगे और आपको डेटिंग के लिए ले जाएंगे, आपके साथ घूमेंगे। आई थिंक ये प्रपोज़ल है, तो प्रपोज़ करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। ये प्रपोज़ पहली बार भी हो सकता है या फिर बहुत बार उन्होंने किया है और भी वो चाहते हैं कि यस मुझे आपके साथ ही रहना है या फिर टाइम स्पेंड करना है, ज़िंदगी बितानी है। तो ये दिखाई दे रहा है मुझे। फ़िलहाल मुझे यहाँ पे शादी नहीं दिखाई दे रही है, बट है यस यहाँ पे मुझे कमिटमेंट दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो पहले आप पे ध्यान नहीं देते थे, तो अब ध्यान देना शुरू कर देंगे। अब वो कहना शुरू कर देंगे, करना शुरू कर देंगे। बोलते थे पहले, अब करते नहीं थे, तो अब करना शुरू कर देंगे कि एक्शंस एक्शंस दिखाई देगा आपके पर्सन का आपके लिए। तो ये मैसेज मुझे मिल रहा है। चलिए लास्ट देखेंगे कि क्या है आपके लिए लव मैसेज क्या है, ये देखेंगे। क्या एडवाइस है आपके लिए। पाइल नंबर 1, ओ या मेक द एफर्ट्स। सी मैंने क्या कहा था, एफर्ट्स डालने के लिए तैयार है, वर्क करने के लिए तैयार है। तो यस अगर ये एफर्ट्स डाल रहे हैं तो आपको भी एफर्ट्स डालने हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने पहले बहुत एफर्ट्स डाले और अब मुझे नहीं करना है कुछ भी, तो ऐसा नहीं करना है। अगर वो एफर्ट्स डाल रहे हैं तो आपको अप्रिशिएट करना है और आपको भी एफर्ट्स डालने हैं। फाइनेंस एंड करियर, सी देखो मैंने बोला था ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इज़ इट सेफ़ फॉर यू टू लव, तो येस ये सेफ़ है, आप कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं फिर से चीज़ें ख़राब हो जाएगी, फिर वही होगा, पैशन का कार्ड है तो फिर वही प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो एक पैशन है आप दोनों के बीच में। ये जो पैशन है आई थिंक आपने बहुत सारा टाइम्स पहले से स्पेंड किया था, कि बहुत सारा पैशन था आप दोनों के बीच में। हो सकता है फिज़िकल रिलेशन, फिज़िकल अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हो सकता है, और वही फिर से आप महसूस करेंगे एक दूसरे के साथ। तो ये दिखाई दे रहा है। तो यस यू आर सेफ़, आपको प्यार करना भी सेफ़ है, यहाँ आगे बढ़ना आपके लिए सेफ़ है, ये मैसेज आ रहा है। सो यस आगे बढ़िए, एफ़र्ट्स डालिए। अगर ये पर्सन एफ़र्ट्स डालते हैं तो ही आपको एफ़र्ट्स डालना है। आपके फाइनेंसेस और करियर पे आपको ज़्यादा फोकस करनी है। जितना आप खुद पे फोकस करेंगे, करियर पे फोकस करेंगे, उतनी ही चीज़ें आपके आसपास जो है वो सही होती जाएगी, ठीक होती जाएगी। एंड आपके दोनों के बीच में ये जो पैशन है, ये जो प्यार है, वही आप दोनों को एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे के साथ लाएगा। एक दूसरे को आप कनेक्ट कर पाओगे। जैसे होपिंग है कि कुछ है, इंटीमेसी है, यहाँ पे इंटीमेसी है, पैशन है, तो कुछ है आप दोनों के बीच में, एक ऐसा बॉन्डिंग है जो आप तोड़ नहीं पा रहे हो। तो यस आएंगे आपके पार्टनर। एंड यस ये जो भी रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। तो यस जब भी आप ये देखेंगे आपके सामने ये रेजोनेट होगी, ये रेजोनेट ज़रूर होगी। इसको क्लेम कर सकते हैं आप। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय पायल टू, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ग्रीन कलर का हार्ट और ये वाले अल्फ़ाबेट चूज़ किए हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपके लिए, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पायल नंबर 2, क्या मैसेजेस हैं, हेल्प कर एंजल्स।
ओके, पाइल नंबर 2, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप रिलेशनशिप में तो थे, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आ, ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं। ये पर्सन अभी नहीं है आपकी लाइफ में, ये दिख रहा है। आ, ऐसा हो सकता है कि या तो आपने रिजेक्ट किया है इस पर्सन को, या फिर इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है। आप दोनों में से किसी एक ने, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे को रिजेक्ट किया है। आप कुछ डर है, ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो डर है। एंड ये डर की वजह से शायद आप फिर एक नहीं हो पा रहे हो, ये भी दिख रहा है। बट हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पाइंग का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या फिर आप सोशल मीडिया पे आपको स्पाई भी करते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। कुछ था आप दोनों के बीच में, कैसी बॉन्डिंग थी, कुछ तो था। तो जो रिजेक्शन हुआ है, जो एक, आई थिंक आप दोनों में से किसी ने एक को यहाँ पे, एक को छोड़ा है। देन ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, उन्हें याद भी करते हैं। आपके पार्टनर ना आपको शायद मिक्स सिग्नल देते हैं, आपको इसे समझ नहीं आता, या फिर किसी ने ब्लॉक कर दिया है। तो इसी वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम्स हुई है। ये दिखाई दे रहा है कि एक तो आपके पार्टनर ने आपको कोई कमिट नहीं दिया है, कमिटमेंट नहीं किया है। एंड कभी वो आपके लाइफ में आते हैं, कभी फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, तो ये दिखाई दे रहा है। तो ये इन एंड आउट ये सिचुएशन है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, कि कभी सही रहता है आप दोनों के बीच में और फिर सब बिगड़ जाता है, तो ये है। तो इसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए नहीं। अगर आप बढ़ते भी हैं तो भी ऐसा लगता है कि क्या ये सही रहेगा, थोड़े थोड़े टाइम के लिए सही रहता है। कहीं ना कहीं अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आप पे स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे वो आपको स्टॉक करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स बहुत हुए हैं आप दोनों के बीच में, ये दिखाई दे रहा है। ईगो आप दोनों के बीच में, या फिर आपके पर्सन में ईगो बहुत है। अगर ईगो होगा प्यार में तो कैसे चलेगा। क्या बात है, नाइस मैसेज, या आपके पर्सन का मैसेज आएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, गुड, एक नई शुरुआत है। वाह, अगेन पेज ऑफ फायर, 3 ऑफ फायर। आपके पर्सन आपको मिलने भी आ सकते हैं, इनका डेफिनेटली मैसेज आएगा। आप दोनों के बीच में जो भी बॉन्ड, या मुझे बॉन्ड सुनाई दे रहा है, ओके। सो आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बट कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ये ट्रस्ट इश्यूज़ है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है। वाओ, लवर्स का भी कार्ड है। तो यस, हो सकता है आपके, यस मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में प्यार तो है, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन सीरियस नहीं है, या फिर आपके लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन सीरियस नहीं है, बात नहीं करते हैं। वो जिस तरह से रिलेशनशिप चाहिए उस तरह से नहीं लगता है आपको। तो एक नई शुरुआत मुझे पहले तो यहाँ नज़र आ रही है। ईगो है आप दोनों के बीच में। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पास ऑप्शंस भी हैं, बट फिर भी आपका ध्यान नहीं है। आप जो भी काम करते हैं उस पे आपका फोकस नहीं हो रहा है, जो भी आप काम करते हैं वहाँ पे फोकस नहीं हो रहा है। स्टक सिचुएशन है। जो भी आपने
आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो शायद बार बार आपको याद आते हैं, इसीलिए आपका वो रात को सो नहीं पाते हैं। यहाँ पे आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, कि ये सही नहीं किया आपके पर्सन ने। बट यहाँ पे मुझे, यहाँ एक्चुअली दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। या तो आपके पर्सन वापस आ सकते हैं, या फिर कोई नया पर्सन है जो आपके लाइफ में आ सकता है। यहाँ पे दो पर्सन देख रहे हैं, पेज ऑफ अर्थ एंड किंग ऑफ वाटर। तो यहाँ पे दो पर्सन हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में वापस आते हैं, आना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत दिखने में मैच्योर है बट है नहीं। एज उनकी अच्छी खासी है बट मैच्योरिटी नहीं है, इमैच्योरिटी ज़्यादा है आपके पर्सन में, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ भी अगेन सन का कार्ड है एंड इसके साथ मैसेज आया था। तो येस, डेफिनेटली 100% आपके पर्सन का मैसेज ज़रूर आएगा। और वो मिलने अगर नहीं आते हैं तो इनका मैसेज तो आपको ज़रूर मिलेगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि नेक्स्ट 19 to 20 डेज़ में ये मैसेज आएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आपको धोखा मिला है। तो ये टाइम, जहाँ पे ये मुझे ऐसा लग रहा है, ये टाइम बताएगा कि आपके लिए क्या सही है और कौन सही है। यहाँ दोनों के बीच में ये टाइम है। 10 ऑफ एयर, एंडिंग है, यहाँ पे कुछ ख़त्म हुआ है। तो ईगो के ऊपर ये आया है, एंड हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है ईगो ख़त्म हुआ है, कुछ एंड हुआ है आप दोनों के बीच में। एंड टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप हुआ था आपका, कि मतलब जिसमें कोई मीनिंग ही नहीं है, मीनिंगलेस है। ऐसे रिलेशनशिप को रखने से भी क्या फ़ायदा, ये सारा शायद आपके दिमाग में ये सब था या फिर है। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप एंड हो चुका था या फिर एंड हो चुका है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही है यहाँ पे। अगर आपके अगर आप अपने पास्ट पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो वो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। एंड एक नया पर्सन, किंग ऑफ वाटर, एक ऐसा पर्सन जो बहुत मैच्योर है, जो आपसे बहुत प्यार करता है या फिर बहुत प्यार करेगा। तो एक ऐसा पर्सन, एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन जिसे आप ट्रस्ट कर सकते हो। ये रिलेशनशिप को मुझे ऐसा लगता है शायद आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, बट कोई ऐसा पर्सन आएगा कि जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो एंड जिसके साथ आप कंफर्टेबल होंगे, जिसके साथ आप काम, कूल और बहुत अच्छा लगेगा, आपकी स्टेबल रहेगी एनर्जी। एक ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आया है। तो ये सब जो झोल है, यहाँ से आप शायद बाहर निकलना चाहते हो। अगर आप बाहर निकलना चाहते हो तो आपके लिए नया पर्सन है। अगर चाहते हो कि कोई पास्ट पर्सन आए आपके लाइफ में, तो यस, ये कोई पास्ट का पर्सन है जो आ सकता है आपके लाइफ में। तो ये मैसेज है। तो यस, ये पॉजिटिव साइन है कि आप जैसा चाहते हैं वैसे होने के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। और देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए। पाइल नंबर 2, मर्चेंट। मैंने कहा था ये पर्सन आएंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं, नेवी में हैं, आर्मी में हैं, आर्मी में भी हो सकते हैं, सोल्जर है शायद आपके पर्सन। तो ये भी हो सकता है। यस, यहाँ प्रिजन है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन ना स्टक हो चुके हैं। आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। आना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं वो बंधे हुए हैं। ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली है, इसकी वजह से या फिर फ्रेंड्स की वजह से, कि उन्हें शायद ऐसे लोग हैं उनके आसपास की जो उन्हें सही रास्ता नहीं बताते, सही राय नहीं देते हैं। तो इसकी वजह से उनके अंदर वो ईगो और प्राइड, ये सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस है, 100% लॉन्ग डिस्टेंस है। एंड मिलते भी नहीं हो आप बहुत, बातें भी बहुत कम होती हैं, कभी कभार ही मिलना होता है, 6 महीने में एक बार या फिर 4 महीने में एक बार। ये ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है। एंड ये आप पे डिपेंड है। बट येस, ये पर्सन आ ज़रूर रहे हैं आपकी लाइफ में, ये दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। लव लाइफ में क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। और अगर आप सिंगल हैं तो यस, कोई मर्चेंट, कोई नेवी
मार्केटिंग, ऐसे लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन आएगा जो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है एंड जिसे ट्रैवलिंग करना पसंद है, जो जिम जाते हैं या फिर उनकी बॉडी वगैरह बहुत अच्छी है, जिन्हें खुद का ख्याल रखना बहुत अच्छा है, जिनके फ्रेंड्स भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उनको, ये भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आएगा अगर आप सिंगल हो और पास्ट में अगर कोई चीज़ें सही नहीं हुई है और आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई पर्सन आए, तो ऐसा पर्सन आएगा जो कि बहुत ही मैच्योर है, सुलझा हुआ है, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, कमिट करेंगे। सो ये दिखाई दे रहा है। मैस्कुलिन एनर्जी, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है इस पर्सन की जो आपके लाइफ में आएंगे। क्या बात है। फर्स्ट कार्ड ही डेटिंग का है, तो यस, शायद आप नेक्स्ट, वाओ, कमिटमेंट, क्या बात है। ओ वाओ, यस यस, हॉर्स, कितने ये हॉर्स, ओ या यस। अभी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यस, मैच्योरिटी। मैंने कहा था आपके पर्सन मैच्योर नहीं है, बट ये मैच्योरिटी भी आएगी। चलो, वाओ, मैच्योरिटी भी आएगी, कमिटमेंट है, डेटिंग है। ये जो पर्सन है, यस, ये आ रहे हैं। ही इज़ कमिंग, शी इज़ कमिंग, ही इज़ कमिंग, जो भी है, आप जिसका भी इंतज़ार कर रहे हैं, ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। इमोशनल फ्रीडम है। जो भी हुआ है लाइफ में, जितना भी इमोशनली आप डाउन हुए हैं, हो चुका, एंड ख़त्म। अब आपकी लाइफ में कमिटमेंट आएगा, एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपको बहुत प्यार करेगा, जो आपको डेट पे लेके जाएगा, प्रपोज करेगा, शादी के लिए बोलेगा, कमिटमेंट करेंगे, शादी होगी, एंगेजमेंट होगी। माय गॉड, मैं क्या बोलूँ, सब कुछ है, सब कुछ है यहाँ पे। तो शादी हो चुकी है, तो बेबी भी है, क्योंकि सन का भी मैसेज है, तो यस, बेबी भी हो सकता है। फ्लावर्स लेके आएंगे, यहाँ फ्लावर्स है, यहाँ फ्लावर्स है, यहाँ हॉर्स है, जैसे घोड़े पे बैठ के आएंगे, शादी में घोड़े पे ही बैठ के आते हैं तो यस, हॉर्स है, तो यस, यहाँ पे ऐसा है ना कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं और हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, भले ही हम दोनों के बीच में कितनी भी प्रॉब्लम्स हुई है, बट यस, वी आर मेड फॉर ईच अदर। हम सोलमेट्स हैं, हम ट्विन फ्लेम्स हैं, जो भी है कनेक्शन आपका, आप जो फील करते हैं। तो ये लग रहा है कि यस, ये पर्सन आएंगे आपके पास, इनका मैसेज तो आएगा ही आएगा, और ये पर्सन भी आपको मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। तो ये है मैसेज आपके लिए, ये क्लेम कीजिए, ये बहुत सुंदर एनर्जी है, प्लीज़ क्लेम कीजिए इसको। चलिए देखते हैं और क्या लव के लिए मैसेजेस हैं। फाइनेंसेस एंड करियर, रिट्रीट, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड तो यस, वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होके आपको कहीं एकांत में बैठना है। वेडिंग, क्या बोला था मैंने, शादी है, यस, शादी है, कमिटमेंट है, गेटिंग टू नो ईच अदर, तो यस, न्यू लव, मैंने ये भी बोला था कि न्यू लव है, काफ़ी लोगों के लिए नया प्यार है। सो यस, न्यू लव की एनर्जी है, वेडिंग की एनर्जी है, शादी की एनर्जी है, रिट्रीट की एनर्जी है, जैसे शादी करके ये देखो, जैसे दोनों दुनिया से दूर जा रहे हैं, एकांत में जा रहे हैं। तो यस, कहीं जाएंगे, आप घूमने जाएंगे, एकांत में जाएंगे, आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आप पास्ट पर्सन चाहते हैं तो वो पर्सन आएगा, चेंज होके आएगा, आपको ऐसा लगेगा ये यही पर्सन है जो पहले था। एंड कोई नया, अगर आप नया पर्सन चाहते हैं, कोई आप नया पर्सन भी आ सकता है, तो यस, आपके पास चॉइस है, पाइल नंबर 2। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे आपकी एनर्जी, आपको ऐसा लगे कि यस, मुझे इस तरफ जाना चाहिए, तो आपको चूज़ कर सकते हैं। यस, तो ये है या पाइल नंबर 2, ब्यूटीफुल रीडिंग, क्लेम कीजिए इसे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।